यहाँ तक कोई पहुँचता है चुनाव का प्रचार करने के लिए? नहीं, यहाँ तक कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। जब गंगा नदी गंगोत्री की बर्फीली चोटियों से निकलकर मीलों का सफर तय करके समंदर में मिलती है तो पश्चिम बंगाल को एक नायाब तोहफा देकर जाती है। वही तोहफा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां है इस दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट। दादा, शहद मिला? दिल्ली नोएडा में आपके शहद के सैंपल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन ये सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट का शहद है। जो वोट डालने जाते हैं ना, बोलते हैं वोट देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट हो गया। लेकिन बड़ा खतरनाक काम करते हैं आप लोग। और इन मैंग्रोव्स को मिस्टीरियस क्यों कहते हैं जानते हैं? एक किताब है द स्पेल ऑफ द टाइगर, द मैन ईटर्स ऑफ सुंदरबंस। उसमें कहा गया है प्रकृति यहाँ पर नियमों का पालन नहीं करती। मछलियाँ पेड़ों को चढ़ती हैं, जानवर यही खारा पानी पीते हैं और पेड़ों की जड़ें जमीन में उतरने के बजाय आसमान की तरफ देखती हैं। और यहाँ के बाघ उन नियम कायदों से नहीं चलते जो दुनिया के दूसरे बाघ दूसरे जंगलों में चलते हैं। ये जानते हैं कि जंगल में जाना मौत को दस्तक देने के बराबर है, लेकिन फिर भी जाते हैं क्योंकि भूख डर से ज़्यादा बड़ी होती है। हम उन गाँव में जाएंगे ये समझने कि जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी एक्चुअली में कैसी है। माथा कामड़ मेरे से मैं मुँह दी। टाइगर के अटैक्स में जो लोग मारे जाते हैं, वो जो विधवाएं हैं, उनके पति को बाघ ने खाया क्योंकि वो जंगल में गए। लाइफ इन सुंदरबंस इज नॉट इजी। गुड मॉर्निंग सर। आज आप हैं हमारे कप्तान। हाँ सर। मुझे भी नाव चलाना सिखाना आज, ठीक है? तो आप कितने साल से नाव चला रहे हो ये? ऐसे 40 साल हो गए। 40 साल? बोर नहीं होते रोज रोज आके वापस जाके? नहीं मैम, एक्चुअली सुंदरबन नेचर ब्यूटी है। जिसका एक बार नेचर अच्छा हो लग जाएगा ना, वो तो घर में जाके भी मैं सो नहीं पाता है। हाँ। क्यों? नेचर मुझे अच्छा लगता है, मैंने रोज लगता है जो ऐसे आज सुबह हुआ तो अच्छा नया कुछ होगा। 40 साल में ऐसे लग रहा है जो रोज नया कुछ होगा, इसलिए सुंदरबन अच्छा लगता है मुझे। 40 साल में बाघ देखा है? महीने में 2-3 बार हो जाता है। कैसे चलाते? नाव चलाना ऐसे सिखाते? मैम, राइट करने से राइट जाएगा, लेफ्ट करने से लेफ्ट जाएगा। पूरा राइट घुमा दिया मुड़ जाएगी? पूरा यू टर्न हो जाएगा। यू टर्न लेके टाइगर देखने चलते हैं। हवाओं का रुख जो है वो हम चीरते हुए काटते हुए जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। और जैसे सामने से कोई नाव आ गई, ठीक है, मान लो कोई नाव आ रही है नजदीक और उससे बचना है, तो आपको कैसे अंदाजा हुआ? यहाँ तो कोई शीशा वीशा भी नहीं है। जैसे गाड़ी में साइड मिरर्स होते हैं, है ना, रियर व्यू मिरर होता है, उसमें दिख जाता है कि पीछे कौन है या साइड से कैसे निकलेंगे। नाव का अंदाजा कैसे होता है? नहीं, वो मैं तो ऐसे आप तो जैसे झिकझक करके जा रहे हैं तो पीछे वाला का दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग तो स्ट्रेट चलाते हो तो वो सीधा किनारे से उधार से निकल जाएगा। कभी डर लगा है? डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। इसका नाम है गर्जन। गर्जन? गर्जन। गर्जन ट्री। वो देखो वो नीचे से निकल रहे हैं ना। बंगाल ऑटर मॉनिटर लिजर्ड देखने के बाद हमें ये दिखा है मोदोनटाक। बंगाली में इसको ऐसा बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो गाइड्स आप बताएंगे। लेसर एडजुटेंट स्टॉक। लेसर एडजुटेंट स्टॉक। चलने के लिए उसका जो स्टाइल है, हाँ? पूरा मिलिट्री का ओ, चलने का अंदाज है वो एकदम मिलिट्री अंदाज है, यानी कि बूटेड। दादा क्या हुआ? नाट क्रॉस का नाट खुल गया। दोनों साइड में ओपन फॉरेस्ट एरिया है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। जंगल में एंट्री हो गई है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, वो ये कि प्रोपेलर का कोई स्क्रू जो है वो खुल के गिर गया और बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो ये बोट जो है बीच पानी में रुकी हुई है। बीच में इसलिए क्योंकि ये ओपन फॉरेस्ट एरिया है और अगर हम किसी भी किनारे पे लगाते तो ज़्यादा रिस्क होता, क्योंकि
ये पूरा जो इलाका है वो रॉयल बंगाल टाइगर का है, वो कभी भी आके कूद सकता है। तो इसीलिए अभी एंकर डाला है बीच पानी में ताकि किनारे से हम थोड़े दूर रहें। अब देखते हैं ये कब तक ठीक होगी। दादा शहद मिला। ये जो आपको दिख रहा है इसमें शहद वो तोड़ के लेके आए हैं। तो शहद हुआ, मछली पकड़ना यानी फिशिंग, और क्रैब्स जो हैं केकड़ा पकड़ के और शहद तोड़ के, ये यहाँ की जो है वो आजीविका चलती है। तो ये जो सीज़न है अप्रैल से अगले 2 महीने तक यहाँ पे हनी हार्वेस्टिंग चलती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। भाई साहब, दिल्ली नोएडा में आपके शहद के सैंपल्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन ये सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट का शहद है। मक्खियाँ भी दिख रही होंगी आपको। दादा टेस्ट कर सकती हूँ? थोड़ा भाई साहब ठीक है। ये है रियल हनी, बिल्कुल अलग है, हल्का नमकीन और मीठा। असली शहद की पहचान क्या होती है? असली से तो यही है, देख लो। ये देख लो आंखों से। नहीं मतलब जम जाता है वो या पिघला रहता है, कैसा होता है? वो नकल है, चीनी मिलावट, वो नकल है। अच्छा, जो जम गया मतलब वो खराब है। चीनी मिलावट पर रहते हैं। ये शायद आप 3 साल 4 साल से कैसे कांच का बोतल में रख दो, कुछ परेशानी नहीं है, नहीं पिघलेगा। और वो जो चीनी मिला हुआ होता है ना, हाँ। उसमें 1 दिन 2 दिन बाद देखो इसका चीनी नीचे दिखेगा बोतल के नीचे। अच्छा, तो आपको सिर्फ इसका 1 किलो का 250 रुपया मिलेगा? 1 किलो का 250 रुपये सरकारी रेट है? सरकारी रेट से। सरकार कुछ करती नहीं है आपके लिए? कोई भी सरकार? कोई कुछ नहीं करते हैं। जो भी सरकार है वो तो अपने के पॉकेट के लिए सोचते हैं। यहाँ तक कोई पहुँचता है चुनाव का प्रचार करने के लिए? नहीं, यहाँ तक कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। वोट डालने जाते हो? वोट डालने जाते हैं, छप्पा ज्यादा मारते हैं। क्या? छप्पा ज्यादा मारते हैं। छप्पा यानी? वो क्या कहते हैं उसको, वोट। हम लोगों का वहाँ क्या होता है, जो वोट डालने जाते हैं ना, बोलते हैं वोट देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट हो गया, जाओ। ऐसा ही है। मतलब बूथ पे आप जाते हो तो आपका वोट पहले ही डल गया होता है? जो सबके साथ है ऐसा? फिर तो आप बोलते नहीं हो? किसके साथ बोलेंगे? बोलेगा तो मारेगा। किसके साथ बोलेंगे? अभी हमारा सरकार में दीदी है, हाँ। दीदी के बारे में कुछ बोलेगा उल्टा सीधा तो दीदी बोलेंगे साले का पकड़ के मारो, जेल में डाल दो। ऐसा डर है लोगों में? हाँ बिल्कुल है। यहाँ जंगल में कितने दिन रुकेंगे? 20 दिन के लिए। 20 दिन? 20 दिन। तो 20 दिन में आप खाना पीना इसी नाव पे करते हैं? हम खाना पीना इसमें है। खाना भी इसी में? हाँ। इसके अंदर, इस नाव के अंदर ये 8-9 आदमी ये सब अंदर में खाना है। पीना, नहाना खाना धोना पीना सब इधर में रखा हुआ और है, नहाना नदी में? नदी में। इधर आओ, हाँ। इधर आराम से आना। ये थोड़ा ये देखो, इधर में देखो, इधर में रखा सब खाना पीना। ओ, ये स्टॉक है। ये देखो, दाल। ये पारबो दाल बोलता है। ये सरसों का ये तेल क्या है। ये मिर्ची, काचा मिर्ची। ये नींबू है, ये लहसुन है, ये कद्दू, ये कद्दू है, इधर में प्याज है, सारी सब्जियां सारा इधर रखी सब्जी हुई इधर है। में। ये देखो चूल्हा है, प्याज, इधर ही खाना बनता है। जितने भी दिन तक वो हनी हार्वेस्टिंग के लिए जंगल में हाँ रुकेंगे, इधर में। उनकी जिंदगी इस नाव पर कटेगी। हाँ, मैडम। ये नाव ही जिंदगी है असल में। ये प्याज, आलू, कद्दू सब रकम सब्जी है। ये 20 दिन के लिए लेके आया सब कुछ। गुजारा हो जाता है? हाँ जी। शहद के बाद मछली पकड़ोगे, सबसे इतना पैसा हो जाता है कि परिवार चल सके? और क्या करो, मजदूर में जैसे चलेगा ऐसे चलता है। चलिए, शुक्रिया। लाइफ इन सुंदरबंस इज नॉट इजी। हम यहाँ कुछ दिन के लिए आ सकते हैं, ये देखने आ सकते हैं, ज्योग्राफी समझ सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इसको जी रहे हैं, इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इसके साथ उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। ज़रूरत भर की चीज़ें इस जंगल से ही उनको मिलती हैं, चाहे वो लकड़ियाँ हों या शहद जो उनकी आजीविका का एक साधन है। जैसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होना इतिहास को जीने जैसा है, वैसे ही सुंदरबंस की इन क्रीक्स और कैनाल से होकर गुजरते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ज्योग्राफी को जी रहे हैं। तो ये स्टोरी मैंग्रोव्स की है, सुंदरबंस की है।
तो मेरे दोनों तरफ जो फॉरेस्ट एरिया है जिसमें आप ये मैंग्रोव्स देख रहे हैं, यहाँ पे 84 टाइप्स के जो हैं वो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं जिनकी रूट्स आपको पानी से ऊपर दिखाई देंगी, नीचे भी हैं लेकिन ऊपर ज़्यादा हैं। एक तो मैंग्रोव्स का यानी ये सुंदरबंस का जो पानी है वो ज़्यादातर वाटरलॉग्ड रहता है, यानी दलदली रहता है, पानी भरा रहता है, हाई टाइड्स आते हैं। तो ये जो खारा पानी है, इस मिट्टी में ना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने से अगर ये साधारण पेड़ होते, ये नॉर्मल कोई पेड़ होते, तो ये ज़िंदा नहीं रह पाते, इनकी जड़ें घुट के मर जाती। लेकिन ये मैंग्रोव्स हैं, इन्होंने तरीके निकाले हुए हैं कि हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, हम कैसे सांस ले सकते हैं। उसी तरीके को कहते हैं न्यू मेटाफोर्स। न्यू मेटाफोर्स यानी कि जब जड़ें जो है वो हवा से यानी एटमॉस्फेयर से खुद सांस लेती हैं, आसान भाषा में कहें तो। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना ये रूट्स, ये पानी से ऊपर निकली हुई हैं, स्टेम ऊपर है और उन स्टेम के दाएं बाएं से तिरछी जड़ें निकली हुई हैं जो नीचे जा रही हैं। ये इनका सांस लेने का तरीका है और मिट्टी को रोके रखता है, पेड़ को स्टेबल रखता है, इरोजन नहीं होने देता। दूसरा होता है एक खूंटी की तरह, यानी ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपने मिट्टी में गाड़ा हुआ है, तो वैसा वो एक्चुअली उनके सांस लेने के लिए वो ब्रीदिंग रूट्स हैं। यानी अगर एक पेड़ है और उसके आसपास वो खूंटियाँ निकली हुई हैं, मैं कहूँगी ये ब्रीदिंग रूट्स अगर निकली हुई हैं, तो वो सांस लेने का ही तरीका है। उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स बोलते हैं। और ज्योग्राफी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है, तो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को मैं एक्चुअली जी रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कैमरे के थ्रू इसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो वो लेंटिसेल्स होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं और वो हवा से यानी एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और नीचे जड़ों तक पहुंचाते हैं ताकि पेड़ जिंदा रह सके। मतलब ये कितना खूबसूरत है, अपने आप में कितना सुंदर है ये। और इसी तरह से क्योंकि पानी बहुत सलाइन है यानी खारा है और अब बढ़ भी गया है। पहले ये मैंग्रोव्स जो हैं वो बहुत बड़े एरिया में हुआ करते थे। ब्रिटिश एरा की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन अभी 10,000 यानी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं ये, जिसका 40% जो है वो इंडिया में आता है और बाकी का बांग्लादेश में है। और अगर आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि बांग्लादेश की बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है। तो ये है मैंग्रोव्स। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मैंग्रोव्स के होने से क्या कुछ खास है। तो ये जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हैं, ये जो सुंदरबंस हैं, जो इस प्लैनेट का सबसे बड़ा डेल्टा है, 3 नदियाँ ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना मिलकर जिसको बनाती हैं, यानी जितना कुछ वो पूरे सफ़र में ढोकर लाती हैं समंदर में मिलने से पहले छोड़ जाती हैं। तो उस छोड़े हुए को सेडिमेंटेशन से ये जो बना है डेल्टा, ये प्लैनेट का सबसे बड़ा डेल्टा है। और अगर ये नहीं होता, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं होते, तो कोलकाता तक शायद समंदर का ये पानी जो है वो पहुंच गया होता। एक्चुअली में ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, तो ये हवाओं को 10 गुना तक कम कर देता है, उसकी रफ्तार को। यानी एक शील्ड की तरह खड़ा हुआ है कि पहले हमसे टकरा के जाओ। कितना कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए, बताने के लिए, इस पूरे सुंदरबन की कहानी, मैंग्रोव्स की कहानी, 84 तरह के मैंग्रोव्स। और सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हीं मैंग्रोव्स में से एक जो एसोसिएटेड प्रजाति है मैंग्रोव्स की, वो है सुंदरी। उसके पेड़ यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम सुंदरबन पड़ा। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आगे, यहाँ मैंग्रोव से निकलकर हम उन गाँव में जाएंगे, ये समझने कि जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी एक्चुअली में कैसी है। बाघ के अटैक्स में, टाइगर के अटैक्स में जो लोग मारे जाते हैं, उनके साथ आगे क्या होता है, कैसे वो कोप करते हैं। वो जो बाघ विधवाएं हैं जिनको हस्बैंड ईटर्स कहा जाता है, स्वामी खेजो कहा जाता है, यानी हस्बैंड ईटर्स जो अपने पति को खा गई, लेकिन एक्चुअली उनके पति को बाघ ने खाया क्योंकि वो जंगल में गए, यानी बाघ के इलाके में गए। तो उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा रहता है, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है समाज से, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उनसे मिलकर देखेंगे, बात करके देखेंगे कि आखिर सब कुछ यहाँ पे कैसा है और जंगल के इतने करीब, जंगल के साथ मिलके कैसे जिंदगी जी जाती है। टाइगर ने कब अटैक किया, कितनी पुरानी बात है ये? 2021 साले नवंबर 2021 नवंबर में। क्या हुआ था उस दिन? আমরা হচ্ছে ম্যাম 5 জন করে মাছ ধরতে যাই, ছোট ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে, হাতে বা নৌকা আমাদের।
পারতপক্ষে 8 দিনের জন্য বাড়ির থেকে আমি বেরিয়ে যাই। আমি 2021 সালের নভেম্বরে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেছি, সবে 7 দিন হয়েছে জঙ্গলে। 7 দিনের দিন বেলা ডুবতে যাবে ওই সময় আকাশে একটা বড় মেঘ উঠে গেছে। ওয়েদার খারাপ হলে আমরা যত জেলে আছি কিন্তু এটাই করি ম্যাম, যেহেতু আমাদের ছোট ছোট ডিঙি নৌকা, ঝড়ের ভয়ে উল্টে যেতে পারে, ডুবে যেতে পারে। ধুবনি বলে ওই খালে আমি নৌকা ঢুকে দিয়েছিলাম ঝড়ের ভয়ে, আর আমার গায়ে জ্বর ছিল, আমি ঘুমাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার যে আরও 4 জন সঙ্গী ছিল, ওরা যে চিৎকার করছে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। আমি মুখ থেকে কাঁথাটা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখি না বাঘ দাঁড়িয়ে আছে, বাঘের নিচে আমি তখনই ধরে ফেলেছি বাঘকে পাঁজা করে। মাথাটা ফেটে গেছে, আমি শব্দটা কানে পেয়েছি। তারপর 8 মাস আমি তো জানতাম না বেঁচে আছি বলে। 8 মাস পরে আবার ছাড়ানোর ইতিহাসটা, জঙ্গল থেকে নিয়ে আসার ইতিহাসটা 8 মাস পরে শুনলাম, যে কী করে ছাড়িয়েছে, এত নিচ থেকে হাতে বা নৌকো নিয়ে আসলো কী করে। এবার আমার সাথীরা মারধর করে বাঘকে নৌকার থেকে নামিয়েছে। নামানোর পর জঙ্গল থেকে ফোন করেছে আমাদের বাড়িতে। ফোন করতে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যা ফরেস্ট টাইগার অফিস আছে, সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষ খবর দিতে অফিসে, বন দপ্তর ওখান থেকে স্পিড বোটে করে আমাকে তুলে নিয়ে চলে এসছে। আমার সাথীরাও লড়াই দিয়েছে, আমার বন দপ্তর যে নিয়ে এসে একটা বড় কাজ করে দিয়েছে বন দপ্তর, না নিয়ে আসলে আমি মরেই যেতাম। অত নিচ থেকে আমার সাথীরা আনতেই পারতো না। फिर इलाज के लिए पैसा किसने दिया? আমার বাবার জমি ছিল বলে ব্যায়াম বেঁচে গেছি আমি, মানে জমি বিক্রি করে অপারেশন করিয়েছি, প্রাইভেটে অপারেশন হয়েছে আমার। सरकार की तरफ से कुछ मिला? না ম্যাম, শুধু আমি শুনলাম বন দপ্তর নিয়ে এসছে, কিন্তু অপারেশনের দিক থেকে আর্থিকভাবে কোনো সাহায্য করেনি। আর এই নরম জায়গাটা ম্যাম ওটা বলেছে সার্জারি করতে হবে, এই জায়গাটা হাড় নেই, यहाँ पे उनसे पूछो कि ये जो স্কাল নেই। पीछे से फटा हुआ है, यहाँ पे पंजा मारा था बाबा। हाँ ऐसे किए थे पूरा उल्टा हो गया। এই একটা নখের দাগ ম্যাম, এই যে নখের দাগ, আর এই নখের দাগ, এটাও নখের দাগ। হ্যাঁ, মাথা কামড় মেরেছে ম্যাম মুখ দিয়ে। अच्छा, दांत से काटने की कोशिश की। अच्छा, এটা আমি এখান থেকে ম্যাম নিয়ে, এটা কৃত্রিম স্কাল দিয়েছি, ডাক্তারও বলেছে কৃত্রিম স্কাল দেওয়া আছে, এখান থেকে নিয়ে আর এখান থেকে নিয়ে এটা লাগিয়েছি। मतलब पहले पंजे से अटैक करके फिर सर काटने के लिए पूरा मुंह के अंदर। ये कहानी सिर्फ मैन ईटर टाइगर्स की नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की है। ये लोग रोज़ाना ये जानते हैं कि जंगल में जाना मौत को दस्तक देने के बराबर है, लेकिन फिर भी जाते हैं क्योंकि भूख डर से ज़्यादा बड़ी होती है। सरकारी आंकड़ों में सालाना 3 से 4 लोगों की मौत बताई जाती है, लेकिन NGOs और सिविल सोसाइटीज़ कहती हैं कि 25 से 30 लोग हर साल बाघ के अटैक में मारे जाते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ बाघ का नहीं है, सवाल ये है कि लोग आज भी इतने मजबूर क्यों हैं कि वो अपनी जान को दांव पर लगाकर जंगल में जाते हैं। सुंदरबन में टाइगर विडोज कोई एक टर्म नहीं है, ये एक ज़िंदगी है। उन लोगों की ज़िंदगी जिनके पति को बाघ खा गया और उन्हें समाज। तो हम गोसाबा आइलैंड के एक इलाके में हैं जहाँ पर कुछ बाघ विधवाएं रहती हैं। तो उनसे बात करके ये जानने की कोशिश है कि उनकी ज़िंदगी अब किस हाल में है। बरसों इन हादसों को बीत जाने के बाद भी क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ बदला है, क्या उन्हें कुछ मदद मिली है, या फिर अब वो कैसे गुजारा कर रही हैं। तो अपना नाम की कल्याणी हालदार। उनसे पूछिए कि ये हादसा कब हुआ, जंगल में कैसे हुआ, और इस बारे में बताएं। কিভাবে পড়লো সেটা তো আমি তো অত পর্যন্ত বলতে পারবো না, কারণ আমি তো জঙ্গলে যাই না। তবে ওই মাছ ধরতে গিয়ে পড়েছে জঙ্গলে, আর জঙ্গলে পড়ি তো এখন তারা তো ফিরে আসে, তো নিয়ে আসেনি, ওরা ছাড়াতে পারেনি বলে আনতে পারেনি। ওই বাগে নিয়ে গেল, নিয়ে চলে গেল ওরা দেখে টিকে, তারপরে তো ওরা তো বাড়ি এলো। সরকারের সুবিধা মানে একবার 10,000 টাকা দিলেই যা। विधवा पेंशन मिलती है? বিধবা পেনশন পাওয়া যায়, 3 মাস বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভোটের পর হবে। परिवार में कितने लोग हैं और अब कैसे? আমার তিনটে ছেলে আছে, 3টে ছেলে সব বিয়ে দিচ্ছি, আর বড় ছেলে 3টে বাচ্চা, মেজেটার 3টে আর ছোটটার 1টা। तो अब गुजारा कैसे होता है? परिवार में कौन कमाने वाला है? এই দুকার আমি সবাই চালাই,
बोल रहा है कि वो बाहर मार्केट में दुकान है उसका कर्मचारी काम करता है। अच्छा। খুব কষ্ট, লোকের বাড়ি কাজ করে করে। আমার ছেলেও ছিল, ছেলেটা ছোট 8 বছরের ছিল, মেয়ে 2.5 বছর আর ছেলে 8 বছর। আমি ওই মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম বাসন্তী, মেয়েটা সেখানে সংসার করতে পারেনি বলে আমি আমার কাছে রেখেছি, আমার কাছে থাকে। আর কোনো কাজকর্ম নেই এখন, আমি আর কাজ করতে পারি না। তা বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওই আইলার চাল, বিধবা ভাতা এই পাই, তাই খাই। আর এই সরকার থেকে এই এখন একটা ঘর দিয়েছে। तो केवल वो और उनकी बेटी और ये बच्चे रहते हैं बस? हाँ, बच्चा रहता घर है, में उसका जो कोई आदमी नहीं है घर नहीं, में? आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। আমার স্বামী ছিল, মরে গেছে, আর স্বামী কে চলে গেছে। কেউ থাকবে? वो जो স্বামী लड़का তো था নেই, वो বাবা लड़का ছিল, মা ছিল, সব মরে গেছে। हम्म। মরে গেছে, এখন আমি একা আছি। रोजी रोजगार काम नहीं? काज कर्म नहीं है। ওখানে যখন ছিলাম তো তখন আমার কেউ তো দেখতো না শ্বশুরবাড়ি। এবারে বাগদা ধরে ধরে আমি খেতাম। আমার মা দেখলো যে আমাকে কুমির একটা ভেসে উঠেছিল। এবারে কুমির ভেসে উঠতে, হ্যাঁ নদীতে, এবারে আমার মা খবর পেয়ে গিয়ে আমাকে নিয়ে চলে এসছে এখানে। এবারে কুমিরে ধরছিল আমাকে। তা মা বললো যে ওকে বাঘে খেয়েছে আর তোকে কুমিরে খাবে বলে এখানে নিয়ে চলে এসছে, আমি এখানেই থাকি। বৃষ্টি হয়, ঝড় হয়, ঝড় হলে তো ওই প্লাস্টিক উড়ে চলে যায়, তখন ঘরে থাকা যায় না, এমনি খাবার কষ্ট হয়। মা কত খাওয়াবে, আমরা তিনজন থাকি তো, আমার 2 বাচ্চা নিয়ে আর আমি, ওই জন্য আমাদের কষ্ট হয় খুব। बाघ विधवाओं के लिए उनके पति की मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि उनके लिए वहाँ से असली सर्वाइवल शुरू होता है। बाघ उनके पति को खाता है, लेकिन ये समाज उन्हें खा जाता है। सोशल स्टिग्मा, उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनको अपशगुन की तरह देखा जाता है, और तमाम सारी चीज़ें रोज़ी रोटी के साथ साथ उनके साथ आजीवन चलती रहती हैं, जिससे उन्हें कोप करना पड़ता है, जिनसे उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन उनकी खबर सुध लेने वाले शायद ही कोई होते हैं। एक फेमस ऑथर अमिताभ घोष अपनी बुक द हंग्री टाइड्स में लिखते हैं, द टाइगर पेरिशेस विदाउट द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट पेरिशेस विदाउट इट्स टाइगर्स। ये सुंदरबंस, ये मैंग्रोव्स हमें सिखाते हैं कि जंगल से लड़कर नहीं, उसके साथ मिलकर ही जिया जा सकता है। तो सुंदरबन की लहरों से जस्ट के कैमरे के थ्रू आज सिर्फ इतना ही। जस्ट की ये कोशिश आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और सुंदर सी हकीकत के साथ। चलो আমি পরের আশায় বইছা